हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं अपनी तेजी सी रसोई में सत्तू बना रही हूँ। गर्मियों में सत्तू खाया जाता है। सत्तू शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पौष्टिक भी होता है। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं सत्तू। तो यहाँ पर मैंने एक भगोनी के नाप से चने लिए हैं। जो देशी चना होता है वही मैंने लिया है। वजन में ये 2.5 किलो हैं। इसको मैंने साफ कर लिया है और एक बाल्टी में पानी डालकर पूरी रात के लिए भिगोने के लिए रखा है। और इसी तरह से मैंने गेहूं लिए हैं। तो गेहूं भी भगोनी के नाप से ही लिए हैं, जो वजन में 2.5 किलो हैं। इसे भी मैं रात भर के लिए भिगोने के लिए रख रही हूँ। तो चना और गेहूं हमने इन दोनों को रात भर के लिए भिगोने के लिए रखा है। सुबह हम गेहूं और चना इन दोनों को 3-4 पानी से धोएंगे और छलनी में निकाल लेंगे, जिससे इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो जब तक मैं इन गेहूं और चना को धो रही हूँ, तब तक मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जय श्री कृष्णा बोलकर शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो आप यहाँ पर पहुंच सके। गेहूं और चना दोनों को हमने 3-4 पानी से धो लिया है और अलग अलग कपड़ा बिछाकर धूप में सूखने के लिए रख दिया है। तो 1 दिन की धूप में ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो देखिए चने हमारे सूख गए हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और थोड़े थोड़े चने डालकर मैं 2-3 बार में सारे चने को सेकूंगी। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की कढ़ाई ली है। मेरे पास मिट्टी की कढ़ाई थी तो मैंने ये मिट्टी वाली कढ़ाई ली है। आपके पास यदि मिट्टी की कढ़ाई नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई भी रख सकते हैं। इन चनों को मैं बिल्कुल कम आंच पर सेक रही हूँ। इनको सेकने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। जब ये चने सिक जाएंगे तो इनका कलर चेंज होगा और इनमें से चटकने की चटचट आवाज आएगी। और आप चने को हाथों में लेकर दबाकर देख सकते हैं। यदि इनका छिलका आसानी से उतर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे चने सिक चुके हैं और कलर भी इनका चेंज हो जाएगा। तो देखिए हमारे सारे चने सिक चुके हैं। इन चनों को सेकने में करीब 35 मिनट का समय लगा है। अब इसी तरीके से और चनों को मैं सेक लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैंने गेहूं लिए हैं तो इन गेहूं को भी मैं थोड़ा थोड़ा डालकर सेकूंगी। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। और जब ये गेहूं सिक जाएंगे तो इनमें से भी चटकने की आवाज़ आएगी और गेहूं का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि हमारे गेहूं सिक चुके हैं। धीरे धीरे करके मैंने गेहूं को भी सेक लिया है। तो हमारे गेहूं और चना दोनों ही सिक चुके हैं। अब हम इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो 3-4 घंटे में ये पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं। अब हमें चने का छिलका निकालना है। तो मेरे पास ये जतला है, इसे घटुला भी कहते हैं। तो यहाँ पर चने को मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और इसे चलाती जाऊंगी, जैसे चक्की चलाते हैं। तो इससे चने के 2 टुकड़े हो जाएंगे और छिलका जो है वो हट जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे मैंने पूरे चने को दल लिया है। तो अब मैं जतला को अलग रख दूंगी और सारे चने को इकट्ठा कर लूंगी। अब इन सभी चनों को हम छलनी की मदद से छानेंगे। तो छानने से यह होगा कि इनमें जो बारीक चूरा है वो चूरा नीचे निकल जाएगा और चने और छिलका ये ऊपर रह जाएंगे। तो अब हमें इसका छिलका साफ करना है। तो एक परात में इसे मैंने डाल लिया है। तो इस परात से हम इन चनों को फटकेंगे तो इसका छिलका अलग निकल जाएगा, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो सारे चनों का छिलका मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग गेहूं ज़्यादा लेते हैं और चना कम लेते हैं। तो हमने गेहूं और चना बराबर लिए हैं
और चना का छिलका निकल गया है, तो चना थोड़े कम हो गए हैं। अब मैंने इसको आटा चक्की पर पिसवा लिया है और छान कर इसको डिब्बे में बंद कर लिया है। अब हम खाने के लिए सत्तू बनाते हैं, तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी लिया है और स्वाद अनुसार मैंने इसमें शक्कर ली है। इसे मैं घोल रही हूँ। आप शक्कर की जगह गुड़ भी ले सकते हैं। अब शक्कर हमारी घुल गई है, तो अब यहाँ पर मैं धीरे धीरे सत्तू डालूंगी और घोलूंगी। तो यहाँ धीरे धीरे सत्तू डालना है, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़े। तो आप भी इस तरीके से सत्तू बनाइए। मुझे कमेंट्स करके बताइए आपका सत्तू कैसा बना। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा बनेगा। तो खुद खाइए, घर परिवार में सभी को खिलाइए। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे कृष्णा।